नमस्कार साथियों, काले कारनामों से कलंकित इस राजस्थान की सरकार ने कल एक और काला फैसला किया। जनता द्वारा चुनी हुई एक महिला जनप्रतिनिधि को, जो जयपुर ग्रेटर की महापौर हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर निलंबित करने जैसी एक घृणित कार्रवाई की। अक्सर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में वाद विवाद और नोकझोंक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये होती रहती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी न किसी मुद्दे पे नोकझोंक होती है, लेकिन इसका मतलब उन वादों और विवादों को अपराधों में तब्दील करके उसको हटा देना एक लोकतंत्र की गला घोटने जैसी कृत्य है। साथियों, हटाने से पहले एक सामान्य प्रक्रिया है कि सामने वाले को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया जाए, लेकिन सरकार ने इतनी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाते हुए, इतना तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया गया। साथियों, एक महिला प्रतिनिधि के प्रति इस सरकार का जिस प्रकार का सोच है वो आप सबके सामने है। जिस प्रकार आपातकाल के समय कांग्रेस ने इस तरह का देश को इस आपातकाल के अंदर झोंक दिया था, ये वही जून का महीना है और हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस का पूरे देश से सुपड़ा साफ कर दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काले कारनामों में इनकी लंबी फहरिस्त थी, जिनको गिनाए तो शाम हो जाए। इनके इस कार्यकाल के दौरान प्रदेश जब कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इन्हीं मुख्यमंत्री महोदय के शासनकाल में जयपुर जैसे शहर के अंदर इनकी नाक के नीचे अस्पतालों के अंदर महिलाओं के साथ अश्लीलता की जाती है। बड़े जयपुर के बीच में एम्बुलेंस के अंदर एक गर्भवती के साथ में रेप कर दिया जाता है। इन्हीं के शासनकाल के अंदर अपराधी जेल तोड़ के भाग रहे हैं। इन्हीं के शासनकाल के अंदर एक पीड़िता जब अधिकारियों के पास जाती है तो उससे रिश्वत के बदले अस्मत मांग ली जाती है। इन्हीं के शासनकाल के अंदर चिरंजीवी जैसी योजना, जो इन्होंने बड़ा चढ़ाकर उसका प्रचार प्रसार किया था, लेकिन आज विडंबना इस बात की है कि किसी भी अस्पताल के अंदर चिरंजीवी योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसके नाम पे लोगों को एडमिट करके जब उनको डिस्चार्ज किया जाता है तो मुंह मांगी रकम वसूल की जाती है और इससे नकार दिया जाता है। साथियों, वैक्सीनेशन के नाम पे जनता की जान के साथ में ये सरकार ने जो खिलवाड़ किया वो आप सबके सामने है। गायों और गौशालाओं के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, इंदिरा रसोई के नाम पे घोटाले हो रहे हैं, न जाने कितने कारनामे इस सरकार ने किए हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता। और उसी कारनामों के दौरान ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा कदम इन्होंने उठाया, जिसके वो निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। साथियों, लाडनू के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कोरोना जैसी त्रासदी के अंदर जिसमें असंख्य लोगों की जवान लोगों की मौतें हुई, लेकिन बड़ी विडंबना है कि लाडनू के विधायक महोदय जो पूरे कोरोना काल के दौरान एक बार भी जनता की सुध लेने के लिए नहीं आया। मैं प्रत्येक पीएचसी के अंदर जाके और वहाँ के हालात का जायजा लिया। एक पंपलेट के माध्यम से विधायक महोदय का सोशल मीडिया पे प्रचार किया जा रहा था कि अमुक अमुक सामग्री अमुक प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पे पहुँचाई जाएगी। मैंने चिकित्सा अधिकारियों से रूबरू होके आज तक पूछा है उनसे, आज तक एक भी सामग्री विधायक के नाम पे उन अस्पतालों में नहीं पहुँचाई गई। बहुत ही खेदजन्य बात है कि अस्पतालों के अंदर मास्क जैसी छोटी सी एक सुविधा भी उनके पास में नहीं थी। हमने जाके यथा योग्य हमारी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी सामाजिक संस्थाओं ने जितना उनसे हो पड़ा था मदद की, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जिसको जनता ने चुना है, दुख सुख में शरीक होना उसका नैतिक कर्तव्य बनता है, लेकिन एक बार भी उन्होंने आके सुध नहीं ली। लाडनू के अंदर एक विधायक की निष्क्रियता की वजह से DRDO द्वारा एक बड़ा प्लांट ऑक्सीजन का लगाया जा रहा था, जिसको हटा दिया गया। सांसद द्वारा भी किसी प्रकार का कोई सहयोग, जो हम जनता अपेक्षा रखती है, लेकिन कहीं भी कोई नज़र नहीं आया। लाडनू के अंदर बहन बेटियों के अपहरण हो रहे हैं, उनके साथ हत्याएं हो रही हैं। बड़ी दोपहरी के अंदर लाडनू के अंदर निम्बी चौराहे पे दुकानों से लूट हो जाती है, लेकिन आज तक उसके नाम पे किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सके या उसके बारे में कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। अस्पतालों के अंदर अंकुश नहीं है। अस्पतालों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जनता का शोषण किया जा रहा है। इस महामारी के दौरान ऐसी परिस्थिति के अंदर बहुत सारे संगठन हैं जो सराहना के पात्र हैं, जिसमें भारत विकास परिषद,
जिसमें करणी कोविड सेंटर, जिसमें चंद्रसागर ट्रस्ट, सनातन हिंदू मित्र मंडल, विश्वामित्र फाउंडेशन, सेवा भारती जैसे असंख्य संगठनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर पूरे लाडनू के अंदर जनता के सहयोग की भूमिका अदा की। मैं इस सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि झूठी वाई लूटने की बजाय आप धरातल पे आके जनता की सेवा कीजिए। इस तरह का घोर कृत्य आपने जनता के अंदर आपकी क्या इमेज है वो सब जनता जानती है और समय आने पे आपको सबक भी सिखाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ या आगाह भी करना चाहता हूँ कि जो एक काला फैसला उस काली रात में आपने किया है इस पर पुनर्विचार करें, वरना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव में, पंचायतों में, वार्डों में, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और कांग्रेस सरकार की चूलें हिला देगी। इसी के साथ मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि इस काले कारनामों की सरकार को सबक सिखा के ही दम लेवें। और अशोक गहलोत जी का एक स्लोगन था कि हर गलती कीमत मांगती है। मैं गहलोत जी को याद दिलाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि गहलोत जी, आपने जो गलती करी है उसकी कीमत चुकाने के लिए आप भी तैयार रहें। ये जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। जय हिंद, जय भारत।